मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं एनएम फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर में आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे श्वसन संबंधी समस्याएं, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स। देखिए, श्वसन संबंधी समस्याओं में सामान्य श्वसन समस्याएं, प्रकार, वर्गीकरण, तीव्र श्वसन संक्रमण, श्वास अवरोध, टॉन्सिलिटी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया इत्यादि के बारे में देखिए सामान्य श्वसन समस्याएं, सामान्य सर्दी जुकाम, फ्लू, फरेंजाइटिस, टॉन्सिलिटिस, निमोनिया। सामान्य सर्दी जुकाम, कॉमन कोल्ड एंड कफ, यह नाक का साधारण संक्रमण है जो गले और कभी कभी कान को भी प्रभावित करता है। यह वायरस के कारण होता है। सामान्य सर्दी जुकाम खांसी और संतुलित पोषण द्वारा किया जा सकता है। इसका उपचार लक्षणों के आधार पर किया जाता है। उचित आराम, अधिक पेय पदार्थ व प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए। संतरे, टमाटर एवं विटामिन सी व अन्य फल लेना चाहिए। सामान्य सर्दी जुकाम में जो है नाक का यह साधारण इन्फेक्शन है जो गले और कभी कभी कान को पहुंचाता है। कभी गले को और कभी कभी कान को भी इफेक्ट पहुंचाता है। यह वायरस के कारण होता है। सामान्य सर्दी जुकाम जो खांसी संतुलित पोषण द्वारा कुछ कम किया जा सकता है। इसका उपचार लक्षणों के आधार पर किया जाता है। इसमें पेशेंट को उचित आराम करना चाहिए, अधिक पेय पदार्थ पीनी चाहिए, प्रोटीन युक्त उसे भोजन करना चाहिए। संतरे, टमाटर एवं विटामिन सी युक्त फल का सेवन करना चाहिए। इसमें देखिए तीव्र श्वसन संक्रमण, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यह अत्यधिक श्वसन संक्रमण वायरस के कारण होता है। यह होता है तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक शीघ्रता से फैलता है। यह अत्यधिक श्वसन संक्रमण जो होता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यह इन्फेक्शन वायरस के कारण होता है और यह एक दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैलता है। इसके देखिए साइन एंड सिम्टम क्या है, लक्षण व चिन्ह। साइन एंड सिम्टम, नाक और गले में जलन, पेशेंट को उसके नाक और गले में जलन होने लगती है। नाक निष्कासन, नाक निकलने में जो है अवरुद्ध हो जाता है, निष्कासन हो जाता है और अस्वस्थता होने लगती है। जटिलताएं, साइनोसाइटिस और ब्रोंकाइटिस हो जाता है। रोगी को आराम करना चाहिए। इस स्थिति में रोगी को आराम करना चाहिए, रोगी को पृथक्करण करना चाहिए, पृथक अलग रखना चाहिए, अलग पेशेंट को जो है अलग कमरे में रखना चाहिए। रोगी को एंटीबायोटिक्स देना चाहिए। पेशेंट को इस कंडीशन में एंटीबायोटिक्स देना चाहिए। नमक युक्त गर्म पानी को सूंघना या वाष्प को श्वास में लेने से नाक खुल जाती है। नमक युक्त गर्म पानी को जो है सूंघना या वाष्प को श्वास में लेने से नाक जो है खुल जाती है। नाक को साफ रखना चाहिए। नाक में जो है नेजल ड्रॉप डालनी चाहिए। पेशेंट को नाक में नेजल ड्रॉप डालनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए श्वास अवरोध, एफेक्सिया। यह स्थिति श्वसनीय मार्ग में अवरोध के कारण होती है। नवजात शिशु में मातृक कारणों या लंबी प्रसव व कठिन प्रसव के कारण होता है। यह स्थिति जो है श्वास अवरोध, यह श्वसनीय मार्ग में अवरोध के कारण, सांस लेने में अवरोध के कारण होता है। नवजात जो शिशु होते हैं, मातृक कारणों या लंबी प्रसव व कठिन प्रसव के कारण यह होता है। यह स्थिति फेफड़ों को श्वसन क्रिया के लिए पर्याप्त मात्रा में वायु नहीं मिलती। यह स्थिति तब पैदा होती है, तब उत्पन्न होती है, कंडीशन तब उत्पन्न होता है जब फेफड़ों को श्वसन क्रिया के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता, वायु नहीं मिलती। यह स्थिति अगर कुछ समय तक रहे तो हृदय गति रुक सकती है और मृत्यु भी हो सकती है। यह कंडीशन अगर कुछ समय तक रहे तो हृदय गति जो है रुक जाती है और पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। इसके लक्षण देखिए व चिन्ह क्या है, लक्षण व चिन्ह, साइन एंड सिम्टम। श्वसन दर बढ़ जाती है। इस स्थिति में श्वास अवरोध में श्वसन दर, सांस लेने की जो दर होती है वह बढ़ जाती है। गर्दन की सिराएं फूलना, गर्दन की जो सिराएं होती हैं वो फूलने लगती है। चेहरा, होठ, नाखून के नीला पड़ना, चेहरे पर और होठ, नाखून का जो है इसमें जो है नीला पड़ जाता है। नाड़ी की गति बैठना, नाड़ी की जो गति होती है वह बैठ जाती है। व्यक्ति बेहोश हो जाता है, पेशेंट जो बेहोश हो जाता है, बच्चा बेहोश हो जाता है। इस कंडीशन में जब श्वसन क्रिया आरंभ नहीं होती तो पुनः होश में लाने के लिए कृमि श्वसन देते हैं। श्वसन क्रिया यदि आरंभ शुरू नहीं हुई है तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में कृमि श्वसन दिया जाता है। मुंह से दूसरे व्यक्ति को जो है पेशेंट को
कृमि श्वसन देना चाहिए। पेशेंट को जो है इस कंडीशन में कृमि श्वसन देना चाहिए। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को श्वास मुंह द्वारा श्वास देना। प्राथमिक सहायता फर्स्ट एड क्या, यदि संभव हो तो व्यक्ति का कारण दूर करना चाहिए। यदि संभव हो तो व्यक्ति के कारण को दूर करना चाहिए। वायु मार्ग को साफ रखना चाहिए। पीठ के सहारे उठाकर गर्दन के नीचे हथेली रखकर सिर को पीछे की ओर दबाएंगे और वायु मार्ग साफ करना, इससे श्वसन क्रिया आरंभ हो जाती है। पेशेंट को यदि बच्चे को है तो वह उसके पीठ के बल से उठाकर बैठाकर उसके गर्दन पर हथेली के सहारे से उसको रगड़ना चाहिए, जिससे उसके जो वायु मार्ग साफ हो जाए और उससे सांस लेने में उसकी जो श्वसन क्रिया है वह आरंभ हो जाए, शुरू हो जाए। यदि फिर भी श्वसन क्रिया आरंभ नहीं हो तो मुंह द्वारा कृत्रिम श्वसन दिया जाता है। रोगी को गर्म रखना चाहिए। इस कंडीशन में यदि श्वसन क्रिया आरंभ नहीं हो रही है तो पेशेंट को जो है उसके शरीर को गर्म रखना चाहिए। इस कंडीशन में पानी में डूबने के मामलों में श्वसन नली और फेफड़ों में पानी प्रविष्ट हो जाता है, अतः फेफड़ों से पानी बाहर निकालना चाहिए और कृमि श्वास देना चाहिए। पेशेंट को यदि पानी में डूबने के कारण यह स्थिति पैदा हुई है, श्वास नली अवरुद्ध हो गई है, तो उसके फेफड़ों में पानी प्रविष्ट हो गया तो उसके फेफड़ों के पानी को बाहर निकालना चाहिए और कृत्रिम श्वसन पेशेंट को देना। जब तक सामान्य श्वसन क्रिया आरंभ नहीं होती तब तक रोगी को कृत्रिम श्वास मुंह द्वारा श्वास देना चाहिए। जब तक उसकी श्वास क्रिया आरंभ नहीं होती तब तक पेशेंट को जो है कृत्रिम श्वसन देना चाहिए। मुंह द्वारा जो है उसे श्वास देनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए टॉन्सिलिटी। यह जीवाणुओं के संक्रमण के कारण होता है। यह स्थिति सर्दी जुकाम व फ्लू का चिन्ह है। टॉन्सिलिटी जो होती है वह जीवाणुओं के इन्फेक्शन के कारण, संक्रमण के कारण होता है। यह स्थिति जो है सर्दी जुकाम में हो जाती है, उसकी टॉन्सिल जो है बढ़ जाती है। देखिए इसके साइन एंड सिम्टम क्या है, चिन्ह और लक्षण। साइन एंड सिम्टम, टॉन्सिल लाल व फूले हुए, उसकी टॉन्सिल जो होती है, टंग्स जो होती है वह लाल और फूले हुए हो जाते हैं। टॉन्सिल में पश स्राव होने लगता है, बुखार आने लगता है पेशेंट को, गले में दर्द होती है। टॉन्सिलिटी हो जाने पर उसके गले में जो है खराश युक्त दर्द होती है, निगलने में उसे कठिनाई होती है, उल्टी आने लगती है, लस ग्रंथियाँ फूल जाती है और संवेदनशील हो जाती हैं। लस जो ग्रंथियाँ हैं, पेशेंट की लस ग्रंथियाँ हैं वह फूल जाती है और जिससे उसमें स्वेलिंग आ जाती है और वह संवेदनशील हो जाती है। देखिए उपचार व देखभाल किस तरह से करें। ट्रीटमेंट एंड केयर। दर्द निवारक एक गोली देना चाहिए। इस स्थिति में उसे दर्द निवारक गोली देनी चाहिए। ट्रिपल सल्फा गोलियां संक्रमण को रोकने के लिए देना चाहिए। ट्रिपल सल्फा जो गोलियां होती हैं वह इन्फेक्शन को रोकने के लिए देना चाहिए। गर्म पानी व नमक के गरारे कराने चाहिए। पेशेंट को गर्म पानी व नमक का गरारा कराना चाहिए। रोगी को चिकित्सक को दिखाना चाहिए। पेशेंट को जो है चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए और उसे दिखाना चाहिए। हल्का आहार देना जैसे दूध, दलिया। पेशेंट को हल्का आहार देना चाहिए, जैसे दूध पिलाना चाहिए, दलिया देना चाहिए। स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। पेशेंट की जो स्वच्छता है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इससे जो है उसे पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती है।